गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काको लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दिया बताए। अर्थात इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हमारे सामने ईश्वर और गुरु एक साथ खड़े हैं तो हम किसके चरण स्पर्श करेंगे। गुरु ने अपने ज्ञान के द्वारा ही हमें ईश्वर से मिलने का रास्ता बताया है, इसीलिए गुरु की महिमा ईश्वर से ऊपर है। इसलिए हमें पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मेल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अर्थात इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन पुरुष की जाति नहीं पूछनी चाहिए, बस उसके ज्ञान को समझना चाहिए, जैसे कि तलवार का मूल्य होता है ना कि उसके म्यान का। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं धैर्य का फल मीठा होता है, इसलिए मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से खींचने लगे तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। तिनका कबहू न निंदियो, जो पावन तर होए। कबहू उड़ी आँखिन पड़े तो तीर घनेरी होए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि एक छोटे से तिनके की भी कभी निंदा ना करो, जो तुम्हारे पाँवों के नीचे दब जाता है। यदि कभी वह तिनका उड़कर आँख में आ गिरे तो कितनी गहरी पीड़ा होती है। इसलिए किसी भी चीज़ को कुछ नहीं समझना चाहिए। सुप्रभात दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, सर्दी का मज़ा ले रहे होगे और इस ठिठुरती सर्दी में आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होगे। साथ ही कोरोना भी आ गया है तो उससे भी अपने आप को बचा रहे होगे और अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर रहे होगे। तो व्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बनाया मैंने आज आलू का पराठा। मेरा काफ़ी टाइम से मन कर रहा था आलू का पराठा खाने का। लास्ट मैंने खाया था आलू का पराठा प्रेगनेंसी के टाइम, वो भी 8वें महीने से पहले, क्योंकि फिर 8वें महीने मेरे को डायबिटीज़ बता दिया था डॉक्टर ने। उसके बाद मैं खा नहीं पाई थी, क्योंकि बोलते हैं आलू खाने से डायबिटीज़ और बढ़ जाता है, फिर बेबी के लिए अच्छा नहीं था, तो इसकी वजह से मैंने नहीं खाया। तो अब जाके मैंने बनाया, कम से कम हो गए होंगे 6-7 महीने उसके बाद बनाया। और जब काफ़ी टाइम के बाद कोई भी चीज़ करो ना या खाओ तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है, स्वाद भी 2 गुना हो जाता है। तो बस मैंने यहाँ पे आलू का पराठा बना लिया था और नाश्ता कर लिया। फिर वही है रेगुलर रूटीन। नाश्ता करने के बाद डायरेक्ट मैं आ गई किचन में और अपने बर्तन वर्तन वॉश करने लग गई। और फिर उसके बाद किचन क्लीन कर दिया था। फिर यहाँ पे जितने भी कपड़े थे सारे कपड़े उतार लिए हैं मैंने, क्योंकि ये 2 दिन से कपड़े पड़े हुए थे और रोज़ मैं सोचती थी उतार लूँ बट उतार नहीं पा रही थी। और थोड़ी सी सर्दी बढ़ गई ना तो थोड़ा सा आलस भी आने लग जाता है कि रहने दो, आज नहीं करते हैं, कल करते हैं। लेकिन कपड़े हैं, अब कपड़े आपको पता है सर्दी में बहुत लेट सूखते हैं, धीरे धीरे सूखते हैं। तो मैं कुछ कपड़े तो ग्रिल पे भी डाल देती हूँ, कुछ कपड़े मैं रस्सी पे डाल देती हूँ। तो धीरे धीरे 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन होते हैं। अगर ज़्यादा मोटी जैकेट हो गई ना तो वो तो और टाइम लेता है। तो बस कपड़े यहाँ पे पहले अगले 1 दिन पहले वाले कपड़े डाल दिए थे और जो कपड़े थे वो तय कर दूँगी। और फिर जो आज के कपड़े हैं ना, और जो भी कितने कपड़े गंदे हो गए थे, हस्बैंड के हो गए, मीशू के, रियांश के और अब मेरे, तो सारे कपड़े मैं वॉश करने लग जाऊँगी, क्योंकि कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। उसके बाद ये कंबल मैंने बिछाया था अपने गद्दे पे, तो हस्बैंड भी गद्दा अपने लिए लेके आ गए थे, तो अब डबल हो गया है। तो मैं आपको किसी व्लॉग में शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे उस कंबल को भी मैंने भिगो दिया है सर्फ़ में, और यहाँ पे जितने भी कपड़े हैं मैं सारे डाल लूँगी। और उसके बाद जैसे कपड़े धुल गए हैं मैं पोछा लगा लूँगी, क्योंकि अभी मीशू सो रही है, तो जितना जल्दी मैं हो सकता है ना, जब तक मीशू सोती है मैं काम कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे पोछा लगाने के लिए मैंने फ़िनाइल डाल दिया है, लेकिन अभी पोछा नहीं लगाऊंगी। पहले जो कपड़े मैंने धुले थे वो सारे छोटे छोटे कपड़े हैं ना, उसको मैं लगे हाथ ही डाल देती हूँ अच्छे से, पानी निचोड़ के, जिससे कि बाद में मुझे मेहनत ना करना पड़े। और ये भी है ना कि कपड़े जब ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर हम उसको कहाँ रखें, तो थोड़ा सा बाथरूम में स्पेस इतना नहीं है। जो मोटे मोटे बड़े बड़े कपड़े हैं ना वो मैं बाथरूम में रख देती हूँ, छोटे छोटे कपड़े मैं अंदर रख देती हूँ। तो यहाँ मुझे सारे कपड़े रियांश दे रहा था उठा उठा के, तो बस इससे थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है कि रियांश दे देता है ना, तो फिर मुझे जो बार बार कपड़ा लेना नहीं पड़ता है, खड़े खड़े मैं कपड़े डाल देती हूँ। उसके बाद फिर मैंने लगाया झाड़ू और
मैं झाड़ू लगा के यहाँ पे कूड़ा उठा लूँगी। उसके बाद फिर मैं कूड़े का डब्बा है, लेकिन मैं फिर भी पॉलीथीन में रखती हूँ। हुआ ये यूँ था कि जब मैं ना कूड़े के डब्बे में रखती थी कूड़ा, तो चूहा उसके अंदर घुस जाता था और कूड़े के डब्बे को ही काट दिया उसने। तो इसकी वजह से मैं पॉलीथीन में ही रखती हूँ, और फिर जब कूड़े वाली आंटी आती है तो मैं उनको दे देती हूँ। तो यहाँ रियांश माता रानी, ये कृष्ण जी है ना, जो कि मीशो से मुझे मंगवा के दिया था मेरे भाई ने मुझे बर्थडे गिफ्ट। तो फिर मैं इसको फ्रीज पे ही रखती हूँ। तो इसको रियांश माता रानी बोल के हाथ जोड़ रहा था। तो ये चीज़ें अच्छी लगती है कि बच्चा जब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सीखता है ना, तो थोड़ी सी खुशी मिलती है कि हाँ ठीक है, भगवान के बारे में जानना, थोड़ा सा पहचानना, थोड़े बहुत काम करना, तो थोड़ा सा हाथ भी बढ़ जाता है और खुशी भी मिलती है कि हाँ बच्चा भगवान से थोड़ा सा अटैच हो रहा है। तो बस करो, बात करो मम्मा डूडू के नाम में बात करो। पापा कैसे करते हैं? कैसे करती है बाबू? हाँ, अच्छा।